लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हरि सेवा संस्था के 15वें वर्षगांठ के अवसर पर आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से यह 3 दिवसीय श्री हरि कथा का आज तीसरा एवं अंतिम श्री हरि कथा है। आज इसको हम पूर्ण विराम प्रदान कर रहे हैं और इस तीसरे कथा को श्रवण करने के लिए आप पुनः हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबों का स्वागत, आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। कल हम चर्चा कर रहे थे श्री हरि सेवा संस्था के जो मुख्य आधार है, हमारा मोटो जिसको हम कहें, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के माध्यम से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग में जाने की प्रेरणा मिले, इसके लिए श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा हम 3 साधना को ज़्यादा करते हैं, अथवा 3 साधना को हम रिकमेंड करते हैं। जैसे मैं कहूँ, जप, सेवा, स्वाध्याय। और इन 3 साधनाओं में आप दृढ़ बने रहें, इन 3 साधनाओं को आप ठीक से निभाएं, तो सत्संग में भाग लेने की आपकी जो रुचि है, सत्संग में जाने की जो आपकी जो इंस्पिरेशन है, वो बना रहता है। इसलिए जपा, सेवा और स्वाध्याय कैसे होनी चाहिए, कल मैंने आपको बताया। इसका मैं 5 लक्षण बताता हूं, 5 लक्षणों के साथ जोड़ूं, या फिर ऐसा कहें 5 शर्त इसका मैं कहूं कि आप इसको निभाएं तो आपकी सत्संग में रुचि तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं ये भी कहूं, आप ऐसा करें तो आपकी आध्यात्म जीवन में भी उसका लाभ होगा। और पहला तो वही है, अलबधा। अलबधा मतलब बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट के हमें अपनी जापा, सेवा और स्वाध्याय को निभाना होता है। ये मतलब शायद इसको ऐसा कहूँ, ये पहला शर्त है हमारा। जब हम बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी वस्तु को पाने की इच्छा से हम अपनी जापा और सेवा स्वाध्याय करते हैं। यद्यपि मैं कहूँ, मैंने बार बार कहा, आप जानते हैं, जापा करोगे, सेवा करोगे, स्वाध्याय करोगे, उसके अनंत फल प्राप्त करोगे, उसका है ही फल। और सिंपल सी लैंग्वेज में भी हम लोग कहें तो फिर शायद ये भी मान के चलते हैं कि हर क्रिया का, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ भी करोगे उसका फल तो निकलता ही है, इसमें मतलब दोहराह नहीं है। लेकिन
कुछ पाने के लिए हम करें, ऐसा भावना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। जो पाना है वो तो हम पाएगा ही। इसलिए अलबदा भाव से, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के, बिना किसी विशेष परियोजना का हम अपनी जापा सेवा और स्वाध्याय करें। दूसरा, मैं आज इसमें जोर दूं, 5 तक जाना है मुझे। दूसरा मैं आपसे कहूं कि हमारा जो जापा सेवा स्वाध्याय होता है, दूसरी जो शर्त होनी चाहिए वो है जिसको हम कहते हैं स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता माने स्टेडीनेस। पूरे स्थिरता के साथ, विथ फुल डिटर्मिनेशन हमें अपनी जापा सेवा और स्वाध्याय को निभाना है। यदि हम ऐसा कहें कि आज मैंने जाप कर लिया है तो फिर कर लिया, कल भी कर लिया, फिर परसों कहें आज मन नहीं है तो छोड़ दें, फिर उसके बाद फिर शुरू कर दिया, फिर उसके बाद 5वां दिन फिर आप कहें कि आज मेरा मन नहीं है, फिर मतलब जब मन करें, जब समय मिले तो ऐसा करेंगे, तब तो ये कुछ नहीं करेगा। एक स्थिरता होनी चाहिए। जिस प्रकार बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे कहें आज मैं जाऊं, फिर कल ना जाऊं, फिर अगले सप्ताह जाऊं, फिर कल ना जाऊं, फिर ये करें, तब तो कुछ नहीं लाभ होगा, कुछ फायदा नहीं निकलेगा। उसी प्रकार हमारी जापा सेवा और स्वाध्याय स्थिरता के साथ होनी चाहिए। स्थिरता का मतलब मेरा ये स्टेडी, रोज जापा करे, रोज एक माला फिर ले, कम से कम मिनिमम मैं शर्त ये लगाता हूं, या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मेरा ये है कि कम से कम रोज एक माला हो। यद्यपि मैं सत्संगों में, कथाओं में मैंने बहुत बार कहा है, जो मंत्र आप करना चाहते हैं वो आपकी पूरी स्वतंत्रता, लेकिन श्रीहरि सेवा संस्था के माध्यम से अथवा हमारी संस्था के आधार पे मैं कहूं कि हमारी संस्था जो है इस बात का रिकमेंडेशन करता है कि रोज एक माला, इस मंत्र का हम लोग रोज एक माला करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रसिद्ध मंत्र है, भगवान कृष्ण ब्रह्म को निर्मित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र का रोज एक माला हम लोग संस्था के माध्यम से रिकमेंड करता है। अथवा मैं तो ये भी कहूं, आप कोई भी माला करें, कुछ भी करें, अपनी माला करने के बाद एक माला केवल राम नाम का भी करने का एक आदत लगाइए। बस ये तो बहुत जल्दी ज्यादा होता है। एक माला केवल राम 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 ऐसा करके पूरा एक माला उसका कर ले, लेकिन रोज होनी चाहिए। मैं तो वहां तक लेके चलता हूं, हमारी पूजा पाठ, चलो आज फिर मन करता है कि थोड़ी सी आलस्य है, हम अपनी पूजा उतने ढंग से ना करें जैसे हम करते हैं रोज, ठीक। एक आलस्य है कि आज चलो मंदिर नहीं जाएंगे, ये इस सप्ताह नहीं करेंगे, चलो वो भी मैं मान लूं, लेकिन जापा ना करने का कोई बहाना नहीं चाहिए। जापा कंपलसरी होता है, सेवा, जापा सेवा स्वाध्याय कंपलसरी भाव से होना चाहिए। इसलिए मैं यह भी कहता रहता हूं कि रोज रामचरितमानस की एक पन्ना पढ़ लीजिए, 1 पेज ओनली। चलो 1 पेज ना होते सही तो कम से कम रोज मानस की एक दोहा आप पढ़ लीजिए, उसकी चौपाई पढ़ करके नीचे जो ट्रांसलेशन दिया है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। रोज एक करें, केवल एक चौपाई पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 4 चौपाइयों से मतलब मान करके चले कि एक दोहा में 4 चौपाई के पैर में आ जाएगा। रोज एक चौपाई का पाठ करें और उसका नीचे जो है ट्रांसलेशन पढ़ लें, और रोज सेवा करें भगवान का। और सेवा में क्या है? सबसे सरल सेवा होते हैं परमात्मा का, एक फूल चढ़ा देना ईश्वर को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस एक फूल चढ़ा देना ईश्वर को, परमात्मा को, बस मिनिमम तो ये कर सकते हैं, लेकिन स्थिरता के साथ होनी चाहिए। जब मन करे तब करे ऐसी भाव नहीं होनी चाहिए, रोज होना चाहिए, विदाउट एक्सेप्शन। शायद एक्सेप्शन के हिसाब से मैं कहूं, ठीक है कभी कभी हो जाता है कि परिवार में शादी है, परिवार में मृत्यु हो गया, कुछ माहौल ऐसा बना तो ठीक है, सवेरे नहीं कर पाए तो शाम को करना है, लेकिन रोज होनी चाहिए।
हमारी जापा सेवा स्वाध्याय जो है वो रोज के रोज होना चाहिए। स्थिरता का मतलब मेरा यही है, स्थिर मन के साथ करें, वो भी अपनी महिमा है, लेकिन मैं स्थिरता का मतलब मेरा ये कि रोज होना चाहिए, डेडिकेटेड जैसे मैं कहूं। इसलिए अपनी जापा सेवा और स्वाध्याय को आप पूरे स्थिरता के साथ करें। तीसरा फिर मैं कहूं, जब हम अपनी जापा और सेवा स्वाध्याय करते हैं तो तीसरा लक्षण जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है कि हम अपने पूरे मन के साथ करें, पूरे मन लगा करके करें, फोकस जिसको मैं कहूं। जब आप एक चौपाई पढ़ते हैं रोज मानस का तो जो 5 मिनट लगता है, कम से कम 5 मिनट तो फोकस करके करें। एक माला करते हो तो रोज एक माला फोकस करके करें, हमारा ध्यान होना चाहिए उसमें, ना कि हम ऐसा करें क्योंकि करना पड़ता है कि हम मतलब जैसे कहे आउट ऑफ ओब्लिगेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे फोकस करें। इसलिए मैं ज्यादा करने के लिए नहीं बोलता हूं, इसलिए संस्था के माध्यम से मैं आपको लंबा चौड़ा हम लोग विधान नहीं बताते। क्यों? क्योंकि लंबा चौड़ा विधान में शायद कभी कभी पूरी तरह से फोकस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा विधान करें। एक माला कर ले 8-10 मिनट लगेगा, एक चौपाई पढ़ ले 5 मिनट लगेगा, थोड़ा सा भगवान को एक फूल चढ़ाए ये तो 5 मिनट ही लगेगा आपको, लेकिन पूरे फोकस से करें। पूरे मतलब एक तरह से फोकस का मतलब मेरा ये भी है कि थोड़ा अर्थ भी समझ लो आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चौपाई पढ़ ले तो उसके नीचे का जो टीका दिया गया है, ट्रांसलेशन जो दिया, वो भी थोड़ा पढ़ ले। ऐसा करने से हमारे अंदर की जो इंस्पिरेशन है वो बना रहता है, वो बना रहता है। फिर मतलब सिंपल सी लॉजिक मैं कहूं, आप स्वाध्याय करते हैं अपने यहां, मतलब एक चौपाई मानस का पढ़ लिया रोज, फिर एक दिन पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें कुछ ऐसा चौपाई पढ़ा, ऐसा कुछ पढ़ा आपने जो मतलब आपके समझ में ना आए, तब फिर हम अपने आप मतलब हम कहें कि जब मैं सत्संग में जाऊंगा, चाहे वो हमारे वेडनेसडे सत्संग हो कि बुधवार का सत्संग हो कि गुरुवार का सत्संग हो कि मंगलवार का सत्संग हो, या फिर मेरा ये ऑनलाइन सत्संग जो चल रहे हैं आजकल, जब हम सत्संग में जाएंगे तो हम ये प्रश्न उठाते हैं। तो इसलिए फिर मतलब यही हमारी साधना है, यही हमारे जीवन की है, यही हमारे आध्यात्म जीवन है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। और एक स्वाध्याय करें, मैं तो एक चौपाई का बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, कल या परसों मैंने आपको बताया कि श्रीहरि सेवा संस्था में हम लोग मतलब जैसे कहे मानस को और भागवत गीता को आधार बना करके करते हैं, इसलिए मैं चौपाई बोल। बाकी आप किसी ग्रंथ को भी पकड़ ले, एक श्लोक रोज पढ़ लीजिए शिव पुराण का, एक श्लोक रोज पढ़ लीजिए भागवत गीता का, बस एक ही श्लोक, एक श्लोक भागवत गीता का रोज पढ़ना, और उसके नीचे का जो टीका दिया है वो भी मतलब रोज पढ़ना, एक एक श्लोक एक एक दिन का। हमें मतलब फिर से भी मैं वही कहूं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम पूरी रामायण पढ़ लें, हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हमने पूरे भागवत गीता पढ़ लिया ना, इसको कभी समाप्त कर ही नहीं पाओगे। इसलिए स्वाध्याय, जापा और सेवा पूरे फोकस के साथ, पूरे मन लगा करके करना चाहिए। तब जब हम ऐसा करें हमारे अंदर जो इंस्पिरेशन है वो बना रहता है। तो पहला अलबधा, बिना किसी लाभ के करें, दूसरा स्थिरता के साथ करें, तीसरा मन लगा करके करें, और चौथा मैं कहूं कि ऐसा मतलब चौथा भाव जिसको मैं कहता हूं कि अपना समझ करके कर ले, अपना समझ के कर ले। एक अपनापन होना चाहिए हमारी साधना में। भगवान को हमें बाद में खुश करना है, पहले हमें अपने मन को हमें अपने आप को प्रसन्न करना है। इसलिए जपा करते समय, सेवा करते समय, खासकर ये सेवा पे मैं लागू करा दूं, सेवा करते समय मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि सेवा करते समय आपके मन की ग्लानि है, यदि सेवा करते समय आपके मन की मतलब आपका मन खुश नहीं है,
आपके लिए सेवा बोझ बन गया, तब तो कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि माला करना आपके लिए बोझ बन गया, तब तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए चौथा लक्षण जो होना चाहिए हमारे साधना के साथ अथवा हमारी जपा सेवा स्वाध्याय के साथ, वो एक अपनापन होना चाहिए, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये मैं अपने मन की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, न किसी के दबाव में आके कर रहा हूं, न भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूं, न किसी और के कहने पर कर रहा हूं। यद्यपि गुरु कहता है तो हम लोग गुरु की बात मान लेता है, आपकी गुरु ने करने को कहा तो आप मान रहे हैं, ठीक, वो भी सही है। लेकिन गुरु की आज्ञा भी पूरे प्रसन्न चित्त के साथ करना चाहिए। अगर मजबूरी में कर रहे हो या फिर आप ऐसा भाव से कर रहे हो कि आपकी रुचि नहीं है, आपकी प्रसन्नता नहीं है उसमें, तो फिर वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए उसके अंदर, एक अपनापन होना चाहिए। ये ना मैं फिर से वही कहूं, ये ना मैं किसी के दबाव में आके कर रहा हूं, ना किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूं। कभी कभी होता है कि पत्नी करता है ताकि पति को खुश कर दे, कि पति करता है कि पत्नी को खुश कर दे, बच्चे करता है कि माता पिता को खुश कर दे, शिष्य करता है कि गुरु को खुश कर। किसी को खुश नहीं करना है आपको। अगर किसी को प्रसन्न करना है, किसी को खुश करना है, तो मैं कहूं केवल एक ही व्यक्ति को खुश करना है, और वो है स्वयं को। और जब हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, जिसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, नाना पुराण निगमागमस्तम यद रामायणो निगदितम कचोदयंती अपि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुलम आपनोति। स्वांतः सुख। इसलिए हर एक राम कथा, हर एक जो हम लोग आयोजन करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये तो केवल स्वांतः सुख के लिए है, केवल अपनी प्रसन्नता के लिए है। बाकी किसी और को प्रसन्न करने की बात नहीं है, ना किसी को खुश करना है। किसी को खुश करने का एक अर्थ होता है, हमारे हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं किसी की खुशामद करना। यहां हम किसी की खुशामद करने नहीं बैठा है, न किसी के दबाव में आके कर रहे हैं। और यदि हम प्रसन्न हो जाएं, या फिर हम अपनी साधना में हमें प्रसन्नता मिलती है, तब समझ लेना वही प्रसन्नता परमात्मा है। उपनिषद की ये कथन है, मैं बार बार कोट करता रहता हूं, प्रसन्न चित्त परमात्मा दर्शनम। तो यदि हम अपनी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं कि हम प्रसन्न हो, तो उसी में परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए फिर चौथा भाव में कहूं कि हमें अपनी जपा सेवा और स्वाध्याय जो है पूरे प्रसन्न मन के साथ करना है, पूरे प्रसन्न चित्त के साथ करना है। और ये चार, ये पांच अथवा पांचवा भी आएगा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बाप, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप स्थिरता के साथ करोगे तो ही कोई लाभ नहीं हो, मतलब तो ही हम लाभान्वित नहीं होगा, तभी हम मतलब जैसे कहे वेस्टर्न इंटरेस्ट में नहीं जाएगा। जब स्थिरता के साथ कर रहे हैं, यदि कुछ पाने की इच्छा से करोगे और जब वो वस्तु आपने पाया नहीं, तो आपकी स्थिरता बिगड़ जाएगी, आपकी स्थिरता बिगड़ जाएगी। यदि कुछ पाने के लिए, मान लो सिर्फ सिंपल सी उदाहरण, वो भी गलत नहीं है, लेकिन सिंपल सी उदाहरण में कहूं, यदि मान लीजिए कोई दुकान खोल के बैठा है, यद्यपि दुकान खोल के बैठा है कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, वो रोज अपने सामान लगा करके बेचता है। पहले दिन बेचा, ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो चले कोई बात नहीं, बोले कल ठीक होगा, वो कल फिर अपना दुकान लगाते हैं, फिर अपना सामान बेचता, फिर भी तो वो प्रॉफिट नहीं होता है। तीसरा दिन वो करे, पांचवा दिन वो करे, लेकिन जब तक अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, लाभ नहीं हो रहे हैं, तो उसका मन उठ जाएगा, और मन कहे कि इससे तो लाभ नहीं हो रहा, बंद कर दे। क्यों? क्योंकि वो उस लाभ के लिए कर रहे हैं। यद्यपि जैसे मैंने कहा, उस उदाहरण के हिसाब से बिजनेस जो करता है, दुकान जो लगाता है, यद्यपि उसकी रिकमेंडेशन ही है, उसकी रिक्वायरमेंट ही है कि लाभ हो, बिना लाभ के कोई दुकान क्यों चलाएगा। वहां लाभ का होना, वहां किसी चीज को पाने के लिए करना स्वाभाविक है,
उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारी साधना में अगर हम लाभ के लिए करते हैं और जब वो लाभ पूरी नहीं होता, जब हम वो नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं, तो हम अपनी साधना को छोड़ देंगे। मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए होना ये चाहिए कि हम ना किसी लाभ के लिए करें, और जब बिना किसी लाभ के हम करते हैं तो ही हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, और जब हम बिना लाभ की करते हैं तो ही हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, और जब हमारे मन स्थिर हो जाएगा, हम पूरे स्थिरता के साथ कर रहे, तभी हम अपना मन लगा सकते हैं, तभी हम फोकस कर सकते हैं। अगर स्थिरता से नहीं करोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, फिर पूरे चंचल मन के साथ करोगे, और चंचल मन के साथ जब आप करते रहेंगे तो फिर इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये 5 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी साधना कैसे होनी चाहिए, हाउ टू कंसोलिडेट आवर जापा सेवा स्वाध्याय, ये 5 चीजें जो हमें अपनाना चाहिए, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना लाभ का करो तभी मन में स्थिरता आ जाएगी, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो ही हम मन लगा करके कर पाएगा, और जब मन लगा करके कर पाएगा तो ही एक अपनापन होगा, तो ही एक अपनापन होगा। और 5वां मैं कहूं, अखंड विश्वास के साथ होना चाहिए। हमारी जापा सेवा और स्वाध्याय एक अखंड विश्वास के साथ होना चाहिए, दृढ़ विश्वास जिसको मैं कहूं, फुल बिलीफ, दृढ़ विश्वास के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वास से नहीं करोगे, और शायद मैं इसके ऊपर यह भी कहता रहता हूं, हमें अपनी साधना पे विश्वास तो है ही, होना ही चाहिए। और कभी कभी लोग कहें कि भगवान पे विश्वास, वो तो होता ही है, सबको है, किसी किसी को उसके होने पे विश्वास है, और किसी किसी को उसके ना होने पे विश्वास है, लेकिन विश्वास सबको है परमात्मा के ऊपर। लेकिन मैं कहूं ऐसा कि भगवान पे विश्वास बाद में करो, पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। यदि कर्म आरंभ करने से पहले, क्रिया आरंभ करने से पहले आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये तो मैं कर पाऊंगा, तब भी गलत है। और यदि कर्म आरंभ करने से पहले आप नकारात्मक सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, तब भी गलत है। इसलिए हमारा विश्वास ये है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, अपनी साधना निभाते रहना चाहिए। इसके साथ कोई ऐसा विश्लेषण, ऐसा कोई कोज, ऐसा कोई मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ा गया। हमारा विश्वास होना चाहिए इसके ऊपर, अखंड विश्वास कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्यों कर रहा हूं, मैं जानता हूं किस लिए कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि यद्यपि जैसे कहे मैंने क्या पाया है, क्या पाया है मैंने कहा, क्या पाऊंगा ऐसा मैंने नहीं कहा, क्या पाया मैंने, क्या पाया माने अपनी भक्ति के आधार पे क्या क्या चीजें मैंने अनुभव किया है। भक्ति में, साधना में अनुभव ही हमारी भक्ति का फल होता है। हमारा जो अनुभव ही हमारी भक्ति का फल माना जाता है। इसलिए यहां कुछ पाने वाली बात नहीं है, वहां तो अनुभव करने वाली बात है। इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंसिंग, कि हमें एक्सपीरियंस मतलब हमें अपनी साधना को एक्सपीरियंस करना है। और अपनी साधना को एक्सपीरियंस करने का मतलब मेरा ये भी होता है कि हमें अपनी साधना को फील करना चाहिए। यू शुड फील, जब आप जापा करते हैं यू शुड फील द मंत्र, जब आप सेवा करते हैं यू शुड फील द हैप्पीनेस ऑफ डूइंग सेवा। और जब स्वाध्याय करते हैं, बहुत बार हम कहते रहते हैं, स्वाध्याय करते समय तो मन में ये होना चाहिए कि आप उस क्रिया के साथ, उस जो भी आप पढ़ रहे, आप उसके अंदर लीन हो जाते हैं। You get absorbed in what you are studying. You get absorbed. और जब ये 5 भावनाओं के साथ हम अपनी जापा सेवा स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे अंदर सत्संग में जाने का, सत्संग में भाग लेने का जो दृढ़ प्रेरणा है वो बना रहता है। नहीं तो शुरू शुरू में सत्संग में जाना अच्छा लगता है,
लेकिन फिर धीरे 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 वो जो उसकी जो स्वाद है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। लेकिन शुरू से लेकर के अब तक हमारे सत्संग का स्वाद बना रहे हैं। शुरू से लेकर के हमारे सत्संग में भाग लेने की इच्छा बराबर बना रहे, वो इसलिए होता है, वो तब होता है जब ये 5 चीजें के साथ हम अपनी साधना करते हैं। जब किसी प्रकार के लाभ के लिए ना करें, अलबधा, जब पूरे स्थिर मन के साथ हो, पूरे मन लगा करके करें, पूरे प्रसन्न चित्त अपना करके करें और पूरे विश्वास के साथ करें। यदि इन 5 शर्तों को, जैसे मैं शर्त लगा करके कहूं, शब्द लगा करके कहूं शर्त का, यदि इन 5 शर्तों के आधार पे आप अपनी जापा, सेवा और स्वाध्याय करते हैं तो सत्संग में बने रहने का भगवान की, और एक तरह से ये भी समझना चाहिए, कल भी मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा था, शायद भूल गया, दिमाग से निकल गया, अब देखो फिर आ गया। ये जो हम कहते हैं श्रीहरि सेवा संस्था के द्वारा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, सत्संग करोगे तो ही विवेक मिलेगा। और सत्संग करने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, सत्संग का आयोजन करने के लिए 3 साधन हम बताए, जापा, सेवा, स्वाध्याय करें। लेकिन एक तरह से मैं इसको यह भी प्रस्तुत करते हुए कहूं कि हमारा जो सत्संग है वही हमारी जापा, वही हमारी सेवा, वही हमारे स्वाध्याय भी है। यद्यपि अलग अलग भी है, लेकिन जब हम सत्संग जाते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, तो उसी में आप जपा, सेवा, स्वाध्याय भी कर रहे हैं। ये दोनों क्रिया भिन्न नहीं है। हल यद्यपि देखने में, करने में हम इसको अलग भी बता सकते हैं कि एक बार सत्संग हो, अभी जैसे सत्संग चल रहे, आप मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ी सत्संग हो रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, इस आधुनिकीकरण के माध्यम से हम आपके साथ मतलब बातचीत कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब की समय मतलब जैसे कहे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अभी के समय में शायद आप माला नहीं फेर रहे हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं, शायद ग्रंथ लेकर के, पुस्तक लेकर के अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, शायद अभी कोई क्रिया नहीं है सेवा करने का, आप सिर्फ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे एंगल से देखोगे तो जब आप बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, ये भी जापा है। जब आप बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं तो ये भी भगवान की सेवा है। और जब आप बैठ करके सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनता है, ये भी स्वाध्याय है। इसलिए 2 अलग अलग चीज नहीं है। हमारी जापा, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग दोनों को एक ही में करो। यद्यपि प्रस्तुत करने में, हमारी प्रस्तुति में हम ऐसा कहता है कि सत्संग की प्रेरणा बना रहने के लिए हम ये 3 साधना करते हैं, जापा, सेवा, स्वाध्याय। लेकिन जापा ही सत्संग है, सेवा ही सत्संग है और स्वाध्याय तो है ही सत्संग। इसलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए फिर शायद मैं ऐसा इसमें यह भी जोड़ करके कहूं कि हमारे सत्संग भी अलबधा होना चाहिए, बिना किसी लाभ के। यद्यपि सत्संग में जाओगे तो लाभ मिलेगा, और सत्संग का केवल एक ही लाभ है, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूं, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में केवल एक ही लाभ है। कौन से लाभ? विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। बस एक ही लाभ है उसका कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस आ जाती है। वी अचीव दैट डिस्क्रिमिनेटिव माइंड, जहां हम सही और गलत के बीच में ना पर करके, डिस्क्रिमिनेटिव माइंड का मतलब नहीं है कि हम किसी वस्तु को सही कहें और किसी वस्तु को गलत कहें। डिस्क्रिमिनेटिव माइंड का मतलब है मेरा, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मति पावहूं। डिस्क्रिमिनेटिव माइंड का मतलब है मेरा कि हमें समझना चाहिए कि हर वस्तु सही भी है और हर वस्तु गलत भी हो सकता है। ये तो परिस्थिति अनुसार हम किसी वस्तु को सही या गलत बोल देता है, लेकिन जब विवेक आ जाते हैं मन के अंदर तब समझ लेता है। इसलिए बार बार मैं निवेदन करता रहता हूं, रामचरितमानस में कोई ऐसी पात्र को मैं गलत नहीं बता सकता।
सबकी अपनी योगदान है। जितना कौशल्या माँ की योगदान है राम के, जैसे कहें राम की अपब्रिंगिंग में, राम के राज्य अभिषेक तक, राम के चरित्र में जितना माँ कौशल्या का योगदान है, उतना ही कौशल्या के साथ साथ माँ कैकेयी का भी योगदान है, माँ सुमित्रा का भी योगदान है। इसलिए मानस का किसी भी पात्र को हम, जिसको मैं शब्द में कभी कभी लगा देता हूं, विलेन नहीं कह सकता। कभी कभी लोग प्रश्न उठाते, हु इज द हीरो ऑफ द रामचरितमानस, फिर जवाब में आता है राम। हु इज द विलेन ऑफ रामचरितमानस, फिर जवाब आता है रावण। लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी मानस की दृष्टि में मैं ऐसा कहूं कि जितना योगदान राम का है इस राम कथा में, उतने ही योगदान महाराज रावण का भी है इस राम कथा में। एंड दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिव माइंड दैट वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट। We should rise above right and wrong. There is nothing right, there is nothing wrong. जो है सो है। परिस्थिति अनुसार हम किसी एक कर्म को राइट बोलते हैं और किसी एक कर्म को रॉन्ग बताते हैं। ये तो परिस्थिति अनुसार है। और कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, जिस कर्म को हम लोग आज सही बोल रहे हैं, कल यही कर्म, कल यही बात दूसरे संदर्भ में इसको रॉन्ग भी कह सकते हैं हम लोग। दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिव माइंड। यद्यपि अगर हम देखें, मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, यदि हम देखें तो हम लोग ऐसा कहें भी कि युद्ध करना गलत बात है, अहिंसा परमो धर्म, युद्ध करना गलत बात है। लेकिन आप मेरे से सहमत होंगे, यदि महाभारत की युद्ध नहीं हुआ होता तो महाभारत की युद्ध के आरंभ से पहले शायद भगवान कृष्ण गीता का उपदेश नहीं देता। गीता का उपदेश मिला क्योंकि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। इसलिए इस एंगल से देखें तो उस युद्ध का होना अनिवार्य हो गया था, इस युद्ध का होना फायदेमंद हो गया। और अनेक बार मैंने कथाओं में भी इसकी चर्चा की है। यदि एक रावण के होने से राम प्रकट हो सकता है तो मुझे ऐसे 10 रावण मंजूर है, क्योंकि उसी बहाने से राम प्रकट हो जाएगा। इसलिए हर एक वस्तु को सही या गलत के तराजू में मत तोलना। दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। यही विवेकी है, यही विवेकी है। और तुलसी कहता है रामचरितमानस, परम विवेकी याज्ञवल्लभ महाराज, याज्ञवल्लभ महाराज को तुलसीदास जी ने परम विवेकी बताया है। परम विवेकी मतलब जो समझ सकता है, one who was risen about right and wrong, जो सही और गलत के ऊपर उठ गया। और हम सही और गलत के ऊपर तब उठें जब निरंतर सत्संग होता रहता है। इसलिए श्री हरि सेवा संस्था की स्थापना करते समय हमने इस संस्था का एक आधारशिला बनाया है, मोटो जिसको हम कहते हैं। इस संस्था का आधारशिला है, बिनो सत्संग विवेक न होई। और आज जब हम अपनी इस संस्था के 15वीं साल मना रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं कि आज तक हम इस सत्संग की परंपरा को निभा करके आ रहे हैं। और जितने भी क्रिया हम लोग करते हैं संस्था के माध्यम से, क्रिया का मतलब मेरा है एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हम श्री हरि सेवा संस्था के माध्यम से करते हैं, उसका केंद्र बिंदु है सत्संग, उसका केंद्र बिंदु है सत्संग। जपा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सेवा भी होता है, लेकिन केंद्र बिंदु में, सेंटर में है सत्संग। और मेरे समझ में हमारी आध्यात्मिक जीवन का ये एक बहुत अहम पहलू है। मैं फिर से वही दोहराऊं, कल भी मैंने वही कहा, इसके ऊपर काफी बात भी किया मैंने कल, कि हमारी पूजा पाठ और हमारे सत्संग दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों साथ साथ चले। तो श्री हरि सेवा संस्था जो है, हम आज तक सत्संग को अपना केंद्र बिंदु मान रहे, और मुझे विशेष प्रसन्नता होती है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सत्संग में, आप लोग भाग लेते रहते हैं और ऐसे ही भाग लेते रहना चाहिए।
तभी जाकर के हमारे अंदर ये आध्यात्म ज्ञान जो है वो बना रहेगा। Then we will be able to discriminate. Then we will be able to rise above what is right and what is wrong. We will be able to rise above what is real and what is illusion. वास्तविकता में और भ्रम से ऊपर उठना है, क्योंकि एक दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या, शंकराचार्य भगवान कहता है। एक दृष्टि से देखोगे तो सब भ्रमित है, और एक दृष्टि से देखोगे, एक पहलू से देखोगे तो सब वास्तविक है। लेकिन आध्यात्म ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, स्पिरिचुअल एजुकेशन तो यही बताते हैं कि हमें रियलिटी और इल्यूजन, वास्तविकता और कल्पना से ऊपर होना चाहिए, वास्तविकता और भ्रम से ऊपर उठना चाहिए। और मैं फिर से वही कहूंगा, ये तब होता है जब हम निरंतर सत्संग करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है मानस का, जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं हर सप्ताह हम लोग इसी की अंत में हम लोग यही बोलते हैं, बार बार वर मांगहु हरषु देहु श्रीरंग पद सरोज अणपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर सिखाता है, श्रावण का महीना चल रहे हैं, इसे भगवान शंकर की सीख को ले लीजिए। भगवान शंकर सिखाता है कि यदि परमात्मा से कुछ मांगना है, यदि परमात्मा से कुछ कहना है, यदि परमात्मा से कुछ मांग करना है, तो बस यही मांग करना है, भक्ति सदा सत्संग। इसलिए पूरे रामचरितमानस का आधार ये सत्संग है। पूरे रामचरितमानस का आधार ये सत्संग है। इसलिए सत्संग को एक आधार बना दिया, और इस संस्था को हम लोग 15 साल से चला रहे हैं। और इसमें मेरी बहुत प्रसन्नता है कि आज तक हम लोग सत्संग को बनाए रख रहे हैं। एंड आई फील, मेरे अंदर की प्रसन्नता और ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा मन प्रसन्न हो जाते हैं जब हम लोग फील करते हैं कि दूसरों को सत्संग में आने का, दूसरों में सत्संग में भाग लेने का हम प्रेरित कर सकते हैं। When we feel we can inspire others to join in satsang. आखिर में आज के सत्संग को मैं विराम की ओर ले चलूं, इस तीसरे और अंतिम सत्संग को मैं विराम की ओर लेके चलूं, तब मैं ऐसा कहूं कि सत्संग ही हमारे जीवन का सार है। जब तक संगति नहीं करोगे, क्योंकि सत्संग के विपरीत कुसंग का भी अगर आप देख लें, आदमी कुसंग करे गलत लोगों के साथ संगति बनाए रखें, तो धीरे धीरे उसके जीवन वैसे ही परिवर्तित होता है। शराबी के साथ कुसंग करोगे, जिसको हम कुसंग कह सकते हैं, शराबी के साथ संगति कर लोगे तो आज नहीं तो कल आप शराबी बनोगे ही, क्योंकि ये संगति का असर है। उसी प्रकार यदि सत्संग करते रहोगे तो आज नहीं तो कल आपके अंदर ये सद्भावना जागृत होगा ही। यद्यपि ऐसा मैं ना कहूं कि सत्संग में आदमी को साधु बनाते हैं, नहीं, सत्संग में आदमी को सरलता बना देता है। सत्संग का एक फायदा ये होता है कि हम सरलता को अपना लेते हैं। वी आर एबल टू अडॉप्ट, वी आर एबल टू एम्ब्रेस, वी आर एबल टू लिव सिंप्लिसिटी। सरलता से जियो, और जो सहज में जीता है, जो सरल में जीता है, वही तो साधु है, वही तो साधु है। और सरलता में जीने का मतलब क्या है? सरलता में जीने का मतलब होता है कि बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट एवरीथिंग, सब कुछ का स्वीकार करना, और सब कुछ के साथ उसको अपने साथ जुड़े रखना, सब कुछ के साथ अपने आप को बनाए रखो। एनी सिचुएशन, आपको अच्छा लगे कि आपको अच्छा ना लगे, आपके अनुकूल हो कि आपके प्रतिकूल हो, इट इज अकॉर्डिंग टू यू, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू। यही सरलता है, यही सरलता है, बाकी कोई सरलता नहीं। तो सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को सरल बना सकता है।
अपने जीवन को सरलता के साथ जिए। मैं इसको और लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन 3 स मिल जाता है सत्संग से, 3 स मिल जाता है, क्योंकि सत्संग भी स से शुरू होता है नहीं। इसलिए फिर मैं ऐसा कहूं, सत्संग करते रहोगे, यद्यपि किसी लाभ के लिए मत करना, इन 3 चीजों को पाने के लिए मत करना, इन 3 चीजों की प्राप्ति करने के लिए सत्संग ना करें, लेकिन ये 3 चीजें प्राप्त हो ही जाता है। पहला है सरलता। सत्संग से हमारा जीवन सरल हो सकता है। हम सब कुछ डाइजेस्ट करने में समर्थ हो जाते हैं, हम सब कुछ स्वीकार करने में समर्थ हो जाते हैं। ये दूसरा स, एक सरलता, दूसरा समर्थ, सब कुछ करने की एक समर्था हो जाती है। इसलिए सत्संग में पहला स मिलता है, सरलता। जीवन सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, और सहज जीवन, सरल जीवन ही साधु जीवन है। दूसरा है समर्थ। समर्थ का मतलब होता है सब कुछ स्वीकार करना, जो कि बहुत मुश्किल है। सत्संग करते रहोगे, सत्संग में भाग लेते रहोगे, सत्संग में आते रहोगे, धीरे धीरे आपके जीवन में ये परिवर्तन आता रहेगा और आप सब कुछ स्वीकार कर पाएगा। लेकिन जो सत्संग में नहीं होता, सत्संग का विपरीत होता है सांसारिक। सत्संग एक तरफ, यदि सत्संग नहीं करोगे तो सांसारिक बन जाओगे, मतलब संसार में बने रहोगे। अगर सत्संग करोगे, संसार में तो रहोगे ही, लेकिन सत्य के साथ संघर्ष कर रहे हो। यू आर एसोसिएटिंग विद द सुप्रीम। इसलिए सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन सरल हो जाते हैं, सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन समृद्ध हो जाते हैं। और चौथा स, तीसरा स मैं यह कहूं, संतुष्टि। ये सत्संग के माध्यम से होता है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, सत्संग से हमें सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता है, मन की संतुष्टि। यथा लाभ संतोषा, जिसको तुलसीदास जी ने शब्द दिया है। बाकी अगर और भी जोड़ना है तो शायद ये भी आप जोड़ लीजिए, सत्संग में समझ मिलता है। सत्संग में समझ मिलता है। सत्संग में हम समझ जाते हैं ऐसा नहीं होता, सत्संग में समझ मिल जाता है। इसी को विवेक कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। तो सत्संग में जीवन सरल बन जाते हैं, हमारे जीवन, हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। सत्संग में हम समर्थ हो जाते हैं, समर्थ। सत्संग में हमें संतुष्टता मिलती है, संतुष्टि हो जाते हैं, और सत्संग में समझ मिल जाती है। ये 4 पुरुषार्थ है सत्संग का। लेकिन मैं फिर से वही कहूं, इन 4 चीजों को पाने के लिए सत्संग मत करना। इन 4 चीजों को पाने के लिए यदि सत्संग करोगे तो ये 4 वस्तुएं कभी नहीं मिलेगा। इससे सत्संग करते रहो, सत्संग में भाग लेते रहो, सुनते रहो, जिसको हम कहते हैं श्रवण करते रहो। श्रावण का महीना चल रहे हैं, श्रावण मास यही बताते हैं कि श्रवण करना जरूरी है। एक पूरा महीना दिया है श्रवण करने के लिए, इसलिए श्रवण करते रहो। और श्रवण करते रहोगे तो ही हमारे जीवन, यही को सत्संग कहते हैं। और सत्संग से जो लाभ मिलता है वो मैंने आपको भी बताया। तो इस श्रीहरि सेवा संस्था के 15वें वर्षगांत को पूरा करते हुए जो 3 दिवसीय श्रीहरि कथा हमने निमित्त किया था, आज इसको मैं विराम दूं, इसको मैं समाप्त कर लूं। बस आपसे विदा ले लूं, आपसे मतलब विदा हो। बस 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा संस्था की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूं, यदि आप में से कोई भी श्रीहरि सेवा संस्था का मेंबर बनना चाहते हैं, यू वांट टू ज्वाइन एज ए मेंबर, यू वांट टू बी रजिस्टर्ड एज ए मेंबर, आप बेशक ऐसा कीजिए। ऐसा करके आप हमारी भी मदद कर रहे हैं, मतलब संस्था को आगे बढ़ाने में, और थोड़ा आपकी भी अपनी मदद हो जाती है। इसे मैं निवेदन करूं, यदि आप में से कोई इस संस्था का सदस्य बनना चाहते हैं। अब सदस्य बनने का मतलब क्या होता है? सदस्य बनने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा सीरियसनेस आ जाए, थोड़ी सी सीरियसनेस हो, कि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं
इसलिए फिर कल परसों भी मैंने कहा ये संस्था है। संस्था का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, जहां एक अकेले आदमी नहीं कर पाएगा सब चीज, जहां एक संगठित होना चाहिए, सबका एक कोऑपरेशन होना चाहिए, सबकी मदद होना चाहिए, जिसको हम लोग कभी कभी हम लोग कहे साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाएगा, यदि सब साथ में हाथ मिल करके करे तो हम शायद कुछ और ज्यादा कर सकते हैं या कुछ और बेहतरीन रास्ता अपना सकते हैं अपनी उद्देश्यों को पूरा करने में। इससे सबका साथ होना जरूरी है। यद्यपि किसी और संदर्भ में कहा गया, लेकिन मैं इसको अपने आध्यात्मिक के संदर्भ में कह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। विकास किस बात का? हमारे आध्यात्म विकास का, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। तो इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूं, यदि आप एक मदद करने हेतु थोड़ी एक जैसे कहे टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू दिस इंस्टीट्यूशन, यू वांट टू बी रजिस्टर्ड एज ए मेंबर, यू वांट टू ज्वाइन एज ए मेंबर, आई वेलकम एवरीवन। यहां कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई हम नहीं माने किसी को भी। यदि आप मेंबर बनना चाहते हैं, मैं फिर से वही कहूं, मेंबर कोई पद वाली बात नहीं है। मेंबर का मतलब बस इतना है कि आप थोड़ा अपनी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, जिसकी हमको बहुत आवश्यकता होती है। सबका मदद मिले तो ही हम ज्यादा कुछ कर पाएगा, नहीं तो अकेला नहीं कर पाएगा। गाने में वो तो वही आते ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। इसलिए मिलकर के यदि आप एक हाथ देना चाहते हैं इस संस्था को आगे बढ़ाने में, कल या परसों या शायद दिन को मैं किसी को बोल रहा, 15 साल पूरा हो गया, तो मेरे तो इच्छा है कि कम से कम 15 को हम 150 ईयर्स तक लेके चले। यद्यपि इतना लंबा प्लानिंग करने की ऐसी कोई मतलब ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बोलने के लिए क्या कहें। आज हम 15 ईयर्स मना रहे हैं श्रीहरि सेवा संस्था। कभी एक समय आए जहां हम श्रीहरि सेवा संस्था का 150 ईयर्स मनाए, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि सबका साथ हो, सबका साथ मिले तो सबकी आध्यात्म विकास का हम लोग योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैं वही कहूं, यदि आप इस संस्था का एक जस्ट विद द सोल ऑब्जेक्टिव, बाकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, just with the sole objective so that you give a helping hand to this institution। कोई भी स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कोई ऐसी बात नहीं, सेवा करने का कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं होता। इसलिए यदि आप में से कोई श्रीहरि सेवा संस्था का मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज डू कम फॉरवर्ड। आप फेसबुक के माध्यम से ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आपसे हम संपर्क में रखेंगे, आपको एक संस्था का एक मेंबर बना करके। फिर आप भी हमारे साथ मदद कीजिए थोड़ा इस उद्देश्य को पूरा करने का। और मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, हमारा एक ही उद्देश्य है, ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। क्या है? टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन। सब में आत्मज्ञान बांटना है, सब में आत्मज्ञान बांटना है, सब में स्पिरिचुअल एजुकेशन बांटना। दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ श्रीहरि सेवा संस्था। सो अगर आप में से कोई संस्था का मेंबर बनना चाहते हैं, सो प्लीज डू कम फॉरवर्ड। और शायद दूसरा मैं ये कहूं कि श्रीहरि सेवा संस्था के साथ आप जुड़े रहिए। इसके लिए फिर हमारे पास मतलब हमारे पास जैसे कहे हम लोग दो माध्यम से आपके साथ जुड़े रह सकता। एक ये श्रीहरि सेवा संस्था फेसबुक पेज, इसको लाइक कीजिए, उसका प्रोफाइल है उसको एज ए फ्रेंड ऐड कीजिए और इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस फेसबुक पेज को। क्योंकि मैंने लास्ट राम कथा में भी बताया था, खासकर जो मतलब जो जिनको जानकारी नहीं मिले, मैं आपको फिर से वही कहूँ। अब से अब तो आपने देखा पहली जो सत्संग हुआ है वो पिछले राम कथा के बाद, जगन्नाथ जी की राम कथा के बाद मेरे ख्याल से जो पहली सत्संग हो रहे हैं वो यही 3 दिनों की श्रीहरि कथा जो इस फेसबुक पेज के माध्यम से हो रहे हैं। तो इसलिए अब से श्रीहरि सेवा संस्था का जो भी हम लोग राम कथा करेगा, जो भी ऑनलाइन के माध्यम से मतलब लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो भी होगा वो इसी फेसबुक पेज के माध्यम से होगा। इसलिए जो लोग मेरे मतलब पर्सनली मेरे प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, जो उसके माध्यम से कथा सुनते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए।
क्योंकि हमारा सभी सत्संग जो है इसी फेसबुक के पेज के माध्यम से चलेगा जब तक चलना है तब। तो इसलिए हमसे ऐसा करके भी आप हमसे कांटेक्ट में रहेगा, हम लोग कब कहाँ क्या गतिविधि आयोजन कर रहे हैं आपको पूरी जानकारी मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ तो आप जानते भी हैं हमने शायद 1 महीना हो गया अब शायद, हर वेडनेसडे को श्री हरि वाणी नामक एक छोटा सा 10 मिनट का एक छोटा सा एक ऑडियो लाइव हम लोग करते हैं हर वेडनेसडे को, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे बना रहता है। आप वेडनेसडे को ना सुन सके तो आप कभी भी बाद में भी सुन सकते हैं। सो हर वेडनेसडे को, और ये अंग्रेजी में है, इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये हर वेडनेसडे को होता है और इसी फेसबुक पेज के माध्यम से होता है, श्री हरि वाणी नामक हमारा ये फेसबुक प्रोग्राम। सो आप ताकि आपको हर वेडनेसडे ऐसा सुनने को भी मिले, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप श्री हरि सेवा संस्था पेज को लाइक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों में भी बांटिए, शेयर इट टू द मैक्सिमम जैसे हम लोग कहे, ताकि और ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाए। बाकी आदमी को जुटाने का ऐसा कोई वो नहीं कि हमारी संस्था में या हमारे फेसबुक पेज इतने सारे फ्लैश, मुझे संख्या नहीं चलाना है, हाँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों तक ये स्पिरिचुअल एजुकेशन पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि स्पिरिचुअल एजुकेशन हो तो बहुत कुछ जो है सुधारा जा सकता है। बाकी मैं किसी को सुधारने के लिए भी नहीं निकला हूं, मुझे किसी चीज को सुधारना भी नहीं है, लेकिन बहुत से चीजें हम अपने जीवन में सुधार सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे, स्पिरिचुअल एजुकेशन पहुंचे। इस हिसाब से मैं कहूं कि आप लोग लाइक कीजिए इस पेज को और लोगों को भी इसको लाइक करने में प्रोत्साहित करना, एनकरेज अदर्स एज वेल। तो पहला हमारे साथ जुड़े रहने के लिए श्री हरि सेवा संस्था फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए और हमारे प्रोफाइल को भी आप ऐड कर लीजिए, श्री हरि सेवा संस्था फेसबुक प्रोफाइल, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। बाकी हमारा एक श्री हरि सेवा परिवार नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें भी काफ़ी समय पे संस्था के विषय में बहुत सी जानकारी हम लोग देते हैं, बहुत से जो हम लोग गतिविधियां करें, जो हमें मदद चाहिए होता है कुछ कार्यक्रमों करने के लिए, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन बांटते रहते हैं। तो आप चाहें तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपना हम आपका नाम भी उसमें जोड़ सकते हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है श्री हरि सेवा परिवार। आप अपना फ़ोन नंबर प्राइवेट में जैसे कहे इनबॉक्स करके आप अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे फेसबुक पेज पे ही देखिए, आपको श्री हरि सेवा संस्था के व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप एक मैसेज भेज दीजिए, फिर हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो संस्था की तरफ से गतिविधियाँ होता है, जो मदद हमको चाहिए होता है, ये सब करने में आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तीसरा फिर मैं ये भी कहूँ शायद बाद में कि हमारे ये श्री हरि सेवा संस्था का एक यूथ काउंसिल भी है, थोड़ा नौजवानों को एक सही रास्ता एक सही गाइड प्रदान करने के लिए। तो आप अपने बच्चों को भी इस यूथ काउंसिल में ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। यू कैन एनकरेज योर चिल्ड्रन टू ज्वाइन द यूथ श्री हरि यूथ काउंसिल, ताकि आपके बच्चे को भी शुरू में ही एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मिले, जिससे आगे चल करके उनको भी फायदा होता है। तो ऐसा बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है श्री हरि सेवा संस्था का, जिससे अगर ये आप ज्वाइन कर लें, आप इसमें आप सम्मिलित हो जाए, तो इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी थोड़ा मदद मिल जाता है। तो श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज, हमारा श्री हरि सेवा संस्था व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर यंगस्टर्स के लिए हमारा श्री हरि सेवा संस्था यूथ काउंसिल, उस पर आप ज्वाइन करके इसमें आप सब भाग ले सकते हैं। फिर आखिर में आज की सत्संग को मैं विराम दूं, आपको मैं सूचित कर रहा हूं, श्री हरि सेवा संस्था का हमारा एक सेंटर है कातरबोन में। वैसे मुख्य तो हम लोग काफुकरो में बेस है, श्री हरि सेवा धाम काफुकरो, लेकिन हमारा एक सेंटर है कातरबोन में, श्री हरि सेवा संस्था, श्री हरि डिवोशनल सेंटर, जो कि कातरबोन के लाल बहादुर शास्त्री लेन में पड़ता है, जो हॉस्पिटल के सामने है, कांडोस हॉस्पिटल के सामने है। वहाँ एक सेंटर है हमारा, वहाँ पर भी वीकली सत्संग वगैरह चलता रहता है। तो आज की सत्संग को मैं विराम दूं, लेकिन उससे पहले फिर मैं आपको यह सूचित कर रहा था कि कातरबोन में, कांडोस में, जो हमारे श्री हरि डिवोशनल सेंटर है लाल बहादुर शास्त्री रोड पर और कांडोस हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर
श्रावण मास के संदर्भ में और तुलसीदास जयंती को मनाने के लिए 17 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक 9 दिनों की रामचरितमानस का नवापरायण पाठ हो रहे हैं। हम लोग फ्राइडे को शुरू कर रहे हैं नवापरायण पाठ। नवापरायण पाठ का मतलब क्या है कि 9 दिनों में पूरी की पूरी रामचरितमानस को हम लोग बांचेंगे। वैसे श्रावण मास में मास पारायण होता है, लेकिन ये हम लोग इस साल मास पारायण नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे महीने भर नहीं कर रहे, हम लोग नवापरायण कर रहे हैं, मतलब 9 दिन का कर रहे हैं। सो 17 जुलाई से 25 जुलाई तक 9 दिनों के लिए शाम के 7:30 बजे 7:30 PM से हम लोग कांडोस में पूरे 9 दिनों तक पूरे रामचरितमानस को बांचेंगे। 7:30 से शुरू करेंगे और पूरे 9 दिनों तक हम पूरे रामचरितमानस को पढ़ लेंगे। जैसे कहे जहां जहां तुलसीदास जी ने नवापरायण का विश्राम दिया है, एक एक दिन का हम लोग वहां तक विश्राम ले करके पूरे 9 दिनों तक ये पूरे पाठ कर लेंगे। यदि संभव हो, अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। आप आकर के 1-2 दिन अगर हो सके तो आप हमारे साथ बात कर लीजिए और पूरे 9 दिनों तक हम रामचरितमानस का पूरा पाठ कर लेंगे, ये श्रावण मास के संदर्भ में। दूसरी बात यह है कि संडे 26 जुलाई को जिस दिन तुलसीदास जयंती है, उस दिन हम लोग काफुकरो में यहाँ पर श्री हरि सेवा धाम काफुकरो में तुलसीदास जयंती मना रहे हैं दिन के 1:30 बजे से 3 बजे तक। आपने देखा होगा, जानते होंगे थोड़ा बहुत, जो जिनकी जानकारी है, हमारे श्री हरि सेवा धाम में जहाँ हम लोग सत्संग आदि करते हैं, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित किया गया है करीब 5-6 साल पहले। तो तुलसीदास जी की मूर्ति का जो यहाँ पर विराजमान है, तुलसीदास जयंती के दिन हम उनका अभिषेक करते हैं, फिर उनको 56 भोग आदि लगा करके तुलसीदास जयंती मनाते हैं। तो संडे 26 जुलाई को श्री हरि सेवा संस्था के जो मुख्य जैसे कहे मुख्य कार्यालय, जो भी आप कहें, श्री हरि सेवा धाम काफुकरो में हम लोग तुलसीदास जयंती मना रहे हैं 1:30 PM से, मतलब दिन के 1:30 बजे से 3 बजे तक। आप लोग अगर सम्मिलित हो सके तो आप उसमें भी सम्मिलित हो जाइए और इस श्रावण मास के अंतर्गत तुलसीदास जयंती जो हम लोग मना रहे हैं उसको हम मिल करके धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। चलिए, आप इन सभी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे और इन 3 दिवसीय श्री हरि कथा में आपने भाग लिया, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब फेसबुक के माध्यम से अगला सत्संग कब होगा ये मैं आपको बाद में सूचित करता रहूँगा, इसलिए आप हमारे इस पेज के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको समय समय पे जानकारी मिलता रहेगा। और आप सबों को बधाई एक बार फिर श्री हरि सेवा संस्था के 15वीं वर्षगांठ का। आप ऐसे ही अपना साथ देते रहिए और आपका साथ लेकर के हम और आगे जा सकते हैं। इसलिए अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली अपनी ओर से मैं आप सबों को आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। कुछ लोग 15 साल से हमारे सपोर्ट में है, मतलब हमको सपोर्ट करते आ रहे, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप ऐसे ही हमारी संस्था को अपना योगदान देते रहे, अपना सपोर्ट देते रहे ताकि हम कुछ और ज़्यादा कर पाए। और हमारा बस उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, इसलिए इस श्री हरि सेवा संस्था को हमने बना करके, मतलब इसको स्थापित करके एक बस यही है कि श्री हरि की सेवा करना है। तो आप सबों को पुनः बधाई और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्संग तक आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऑनलाइन में कब सत्संग होगा ये आपको बाद में सूचित कर दूंगा। और फिर से वही कहूँ, 17 जुलाई से 25 जुलाई तक कांडोस कातरबोन में श्री हरि सेवा संस्था के श्री हरि डिवोशनल सेंटर पर नवापरायण पाठ हम लोग कर रहे हैं। फिर संडे 26 जुलाई को काफुकरो में श्री हरि सेवा संस्था के श्री हरि सेवा धाम पर तुलसीदास जयंती हम लोग मना रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए और इन सब गतिविधियों में आप भाग लेकर के इनकी शोभा बढ़ाइए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद। अगले सत्संग तक आप सबों को जय श्री हरि।